हेलो एवरीवन, मैं अविनाश रंजन और मैं 10 क्लास के लिए एक नया वीडियो लाया हूं जो द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ है। और द्विघात समीकरण 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय माना जाता है, जो बहुत सारे बच्चे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को न समझ करके हल करने लगते हैं, जिनके चलते परीक्षा में उनका नंबर पूरा नहीं मिल पाता है। और यह द्विघात समीकरण जो है बहुत ही आसान टॉपिक्स होता है, केवल खाली बढ़िया से समझने की ज़रूरत है। और मैं इस वीडियो को जो आपको दिखा रहा हूँ, इसको अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। समझ गए? आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है? जो मैट्रिक के परीक्षा में बहुत ही बार इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव और हल करने वाला सवाल जो आता है उसमें ज़रूर मिलता है। तो अब हमको आपको बता रहे हैं, इसको वीडियो को देखिए और अंत तक समझिए, ताकि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हम पहले बताना चाहेंगे कि हमारा जो टॉपिक्स है 10 क्लास का वो है द्विघात समीकरण। ठीक है? द्विघात समीकरण एक तरह से अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है और हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण बड़ा आसान टॉपिक्स है। उसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण द्विघात। सबसे पहले हमको द्विघात की बात आती है तो द्विघात का व्यापक रूप हम पढ़ते हैं, तो हमको आप लोगों को बताया गया होगा या आपको जानकारी होगा ax² + bx + c बराबर क्या होता है? 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है ना? क्या है? ax² + bx + c बराबर 0 है। ठीक है ना? तो द्विघात समीकरण को हम लोग व्यापक समीकरण के रूप में हम लोग क्या देखते हैं? ax² + bx + c के रूप में देखते हैं और उसके बराबर में क्या लिखते हैं? 0 लिख देते हैं। ठीक है? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप समझ गए, ax² + bx + c बराबर क्या होगा? 0। तो द्विघात समीकरण आप समझ गए। आपको पहले पता करना होगा कि द्विघात समीकरण कैसे पकड़ेंगे, कि हमारा यहाँ पर घात कितना रहेगा? 2। ठीक है? तो द्विघात है तो समझेंगे कि द्विघात समीकरण हो गया। और बराबर में जरूर 0 रखेंगे। क्या करेंगे? बराबर में 0 जरूर रखेंगे। ठीक है? अब हम चलते हैं, द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति पहले पहचानना है। क्या करना है? मूलों की प्रकृति पहचानना है। तो मूलों की प्रकृति पहचानेंगे, उसके बाद हम लोग मूलों का मान निकालते हैं। क्या करते हैं? हम लोग मूलों का मान निकालते हैं। उसके लिए आपको 3 बिंदु याद करना पड़ेगा जांचने के लिए। द्विघात समीकरण को हमको जांचना है तो क्या करेंगे? हम लोग 3 बिंदु याद करेंगे। हमको क्या कर रहे हैं? एक जांच सारणी बनाए हैं। क्या है? एक जांच सारणी। और जांच सारणी जो है वो कितने तरह का बनाया गया है? 3 तरह का, 1 2 3 बन गया। ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? ये विवेचक को लिए हम लोग एक क्या करते हैं? द्विघात समीकरण लेते हैं विवेचक के लिए, क्योंकि इसी से हमको विवेचक मिलेगा। क्या? ax² + bx + c बराबर 0। और विवेचक की जब बात होती है तो हम लोग उसको क्या साबित करते हैं? d से। क्या साबित करते हैं? d से। और d का मान क्या होता है? अगर फॉर्मूला पूछेगा d के लिए तो क्या याद करेंगे? b² - 4ac। ये याद कीजिएगा। तो इसमें कंडीशन है, शर्त क्या है? पहला शर्त आप जानिएगा। ठीक है? क्या जानिएगा? पहला शर्त d बराबर क्या है? देख लीजिए पहले। d बराबर क्या है मेरे पास? b² - 4ac। ठीक है ना? सूत्र क्या है d का? b² - 4ac। और या क्या करते हैं? d 0 से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यहाँ पर 0 d से क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है ना? d का मान 0 से बड़ा है। ठीक है ना? मान लीजिए क्या करेंगे? d का मान 25 आया। ठीक है? अगर द्विघात समीकरण में d का मान क्या आया? 25, तो ये 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? इसको हम क्या कहेंगे? 0 से बड़ा। जांचेंगे कैसे? 0 से, कि 0 से मान अगर बड़ा है, किसका मान? d का मान, यानी विवेचक का मान। तब मूलों की प्रकृति क्या याद करेंगे? वास्तविक और असमान। क्या पहचानेंगे?
कि वास्तविक और क्या है, असमान। ठीक है ना, मूलों की प्रकृति। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में दे दे कि d बराबर 25, बताइए मूलों की प्रकृति क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या बताइएगा कि d का मान जो आया 25 वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से जब बड़ा होगा तब हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति पहचानेंगे। कैसे, वास्तविक और असमान। मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। आई बात समझ में। और उसका मान पूछेगा, मूलों के मान। तो मूलों का मान यानी हल ज्ञात करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस √d बटा क्या होता है, 2a। ठीक है ना, अगर चर में x रहेगा तो किसका मान मिल जाएगा, x का। अगर चर में y अगर आ गया, चर की जगह पर y है, तो क्या रूप है, ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर मूल अगर वास्तविक और असमान है तो y का मान क्या निकल जाएगा, -b प्लस माइनस √d बटा क्या होगा, 2a। ठीक है, तो दो शर्त याद रखते हैं। एक शर्त याद रखते हैं कि विवेचक का सूत्र क्या होगा, b² - 4ac, या d यानी यही ना, b² - 4ac विवेचक का मान हो गया। तो d का मान अगर 0 से बड़ा हो तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, वास्तविक और क्या होगा, असमान। जब d 0 से बड़ा हो और उसका अगर हल ज्ञात करना हो या मान ज्ञात करना हो, अगर वास्तविक और असमान है, प्रश्न में देता है, तो क्या याद करेंगे, x बराबर -b, सूत्र क्या रखेंगे, -b प्लस माइनस √d बटा क्या होगा, 2a। ठीक है, यानी पहला शर्त आपको समझ में आ गया कि d 0 से अगर बड़ा हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। और यानी इसका मूलों का मान अगर पूछेगा कि मूल का मान क्या होगा, तो याद करेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। प्लस माइनस का मतलब दो मान होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। आई बात समझ में। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त है विवेचक। विवेचक का मान क्या है, b² - 4ac। जांचना क्या कि जब d का मान क्या हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, दूसरा शर्त क्या कहता है कि d 0 के बराबर हो गया तो मूल का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान। ठीक है, 0 के बराबर रहेगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। इसके लिए दो मान जब निकालेंगे, कब, जब आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तब x का मान 2 को निकलेगा और दोनों क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। चूंकि वास्तविक और क्या है, अगर समान है तो मूलों का मान भी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, -b बटा 2a। क्या होगा, -b बटा 2a। एक और इसका भी वही रहेगा, -b बटा 2a, यानी दोनों मान क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्या, -b बटा 2a, यहाँ पर भी होगा -b बटा 2a। यानी मूलों का अगर प्रकृति अगर पूछा जाए, वास्तविक और समान हो, तो मूलों का मान क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि मूलों का मान क्या होगा, अगर वास्तविक और समान हो तब क्या कहेंगे, x का मान -b बटा 2a या दोनों -b बाई 2a, दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, कोई अलग नहीं होगा। यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। प्लस अगर कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मूलों का मान क्या करेंगे, वास्तविक और समान के लिए x का मान ये वाला -b बटा 2a -b बटा 2a दोनों के लिए याद रखेंगे। अब तीसरा शर्त क्या है, तीसरा शर्त कहता है कि विवेचक यानी d यानी क्या मान है, b² - 4ac, यानी d 0 से छोटा हो जाए, या d 0 से क्या हो जाएगा, छोटा, और यहाँ d 0 के क्या होगा, बराबर। ठीक है, तीन मान याद रखना है, एक बड़ा होगा, एक बराबर होगा और एक तीसरा क्या होगा, छोटा होगा। कौन, d का मान। ठीक है, d का मान छोटा कब होता है, मान लो d का मान आया -10, d का मान क्या आया, -10। तो -10 जब आता है तो समझिए कि 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। आई बात समझ में। तो 0 से छोटा हो गया तो क्या समझेंगे कि ये कोई वास्तविक नहीं होगा,
मूलों का प्रकृति याद करेंगे कि कोई वास्तविक नहीं होगा, और उसका मान अगर पूछा जाए तो भी क्या होगा, मान कोई वास्तविक मान नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि जब छोटा होगा तो कोई वास्तविक नहीं होगा। अगर पूछे मान, मूलों का मान, तो क्या करेंगे, कोई वास्तविक मान नहीं है। 0 से छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मान नहीं होगा। आई बात समझ में? 3 शर्त याद रखना है कि 3 शर्त क्या है। पहला शर्त है कि d 0 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, वास्तविक और असमान। मान क्या रहेगा, x बराबर जो दिया हुआ फॉर्मूला -b + √d बटा 2a, ये याद कर लेंगे। कब, जब d 0 से बड़ा होता। फिर क्या है, d 0 के बराबर है तो वास्तविक और क्या होगा, समान। फिर क्या होगा, x का मान -b बटा 2a -b बटा 2a, दोनों मान सेम हो जाएगा। कब, जब वास्तविक और समान हो। फिर तीसरा शर्त क्या है, d 0 से छोटा हो तो क्या होगा, कोई वास्तविक मान आपका नहीं होगा, मूल्य भी वास्तविक नहीं होगा और मान भी वास्तविक नहीं होगा। अब आपको ये तीनों शर्त पर आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको देखिए और समझिए, ठीक है, तब आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है समझ में आएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपको अब हमको समझा रहे हैं कि परीक्षा में जो मैट्रिक का जो परीक्षा जो पूछा जाता है क्वेश्चन, इस तरह का प्रश्न रहेगा और हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी 3 शर्त बताएं मूलों की प्रकृति के आधार पर। 3 शर्त, d 0 से बड़ा हो, d 0 से छोटा हो, और जब d 0 के बड़ा हो, ठीक है, और d 0 के बराबर हो। ठीक है, 3 शर्त हैं। तो इन 3 शर्त पर हम इसको हल कैसे करेंगे, सवाल पर समझेंगे। ठीक है ना, तो सवाल क्या है, देखिए क्या कहता है, द्विघात समीकरण क्या है, 4x² + 4x + 1 0, जो द्विघात समीकरण है उसको क्या कहता है, मूलों की प्रकृति बताइए। ये 2 नंबर के प्रश्न में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 2 नंबर के प्रश्न में आप कैसे हल करेंगे समझेंगे। और कहता क्वेश्चन क्या है, मूलों की प्रकृति बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल कैसे ज्ञात करते हैं। सवाल क्या, द्विघात समीकरण क्या है मेरे पास, 4x + 1, क्या सवाल है, 4x² + 4x + 1 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसको तुलना करेंगे, किससे, द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। तो x² है तो यहाँ भी x² है, तो a के सामने क्या है, 4, तो a बराबर 4 दे दिए। ठीक है, b आपको देखना है, तो b का मान में क्या दिखाई दे रहा है, 4, यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा ना। उसी तरह से c का मान क्या देखेंगे, c चेक करना है, c क्या है, c का मान क्या है, 1 है कि नहीं, बोलिए, समझ में आ रहा है बात को। तो क्या क्या दिया हुआ, a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और c का मान भी मिल गया। तो हम विवेचक का सूत्र से बनाते हैं। विवेचक का सूत्र आपको याद होगा, है ना, विवेचक का सूत्र आपको बता दिए हैं, क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। ठीक है ना, क्या होगा, d बराबर b² - 4ac होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, b का मान देखिए कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया ना। फिर 4 वही रहेगा, a का मान क्या आएगा, 4, और c का मान क्या आया, 1, बैठा लिए। अब बताइए, 4 का स्क्वायर कीजिए कितना देगा, 16, फिर 4 में 4 से गुना कीजिए और फिर 1 से गुना कीजिए, किसका क्या मान देगा, 16, और 16 में 16 घटाइए, क्या मिला, 0। तो किसका मान मिल गया, d का मान क्या मिला हमको, d का मान क्या मिला, 0 मिला। तो जब d का मान 0 मिला तो बताइए, शर्त आपका दूसरा देखिएगा, जो हम बताए हैं कि d जब 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा। यही ना पहचानना है, मूलों की प्रकृति पहचानना है। तो d जब 0 के बराबर है तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और समान होगा। होगा कि नहीं होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है,
यानी यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं मूल वास्तविक और समान होगा, होगा ना, मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, 0 के बराबर आया कि नहीं आया, बोलिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि जब 0 से छोटा होता है या बड़ा होता है तब हम मान कैसे निकालते हैं। अब दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि द्विघात समीकरण क्या है आपके पास, 6x² - 11x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति पहचानना है। ठीक है, तो हल करते हैं। 6x² - 11x + 3 = 0। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण से हम उसको तुलना करेंगे। क्या है, ax² + bx + c = 0 है, इससे हमको तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो a के सामने क्या देगा 6, b के सामने क्या देगा -11, क्या दे रहा है -11, और c के सामने क्या दे रहा है 3, दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो अब हमको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, विवेचक का सूत्र से चल देंगे। क्या करेंगे, विवेचक का सूत्र से चल देंगे। क्या कहता है, d = b² - 4ac, यही कहता है ना, सूत्र यही ना है क्या, d = b² - 4ac। तो b का मान आपको देखिए कितना है -11, इसको हम यहाँ पर बैठा लेंगे, बैठा लिए। फिर है -4, a का मान कितना है 6, और c का मान कितना है 3, रख लिए, रखे कि नहीं रखे। तो 11 का स्क्वायर कीजिए, कितना मिलेगा 121, और माइनस है तो सम संख्या के लिए क्या हो जाता है प्लस, तो 121 आ गया, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर गुना कीजिए, 4 में 6 से 24, और 3 से गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, बोलिए। 3 से गुना करेंगे तो 72 प्राप्त होगा, 72 प्राप्त होगा ना। तो क्या होगा, 121 में 72 घटाइए, कितना मिलेगा, 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पर 11 हो गया, 11 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 4, 49 होगा ना। अब बताइए 49 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है ना। तो 0 से जब बड़ा हो गया तो अब समझिए किसका मान, d का मान है ना। तो d का मान जब 49 आया और 0 से बड़ा हो गया तो शर्त क्या कहता है कि d जब 0 से बड़ा हो, यानी 49 0 से बड़ा हो, है ना, क्या यही ना आया, d का मान 49 से बड़ा हो गया, यानी 0 से बड़ा हो गया d का मान। तो हम क्या करेंगे कि जब d 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, आई बात समझ में। क्या एक 0 के बराबर आया तब कहे कि मूल वास्तविक और समान होगा, 0 से बड़ा हो गया तो मूल क्या हो गया, वास्तविक और असमान। ठीक है, तो अगर 49 प्लस के जगह पर सपोज दैट अगर d का मान अगर माइनस अगर आता, क्या आता माइनस अगर आ जाता, ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं d बराबर अगर -49 है या कुछ अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्या दे रहे हैं 49, तो बताइए 49 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो क्या होगा 0 से छोटा हो जाएगा। तब क्या कहेंगे, इस जब 0 से छोटा हो जाए तो शर्त क्या कहता है कि जब d 0 से छोटा हो जाए तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, ये ना कहते हैं कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। आई बात समझ में। जब भी निकालेंगे मूलों की प्रकृति तो कौन सूत्र से निकालेंगे, विवेचक के सूत्र से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विवेचक के सूत्र से। और d का मान 0 से अगर छोटा हो गया तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, d का मान 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और असमान। और जब d 0 के बराबर हो जाए, है ना, d 0 के बराबर हो जाए तब क्या बताएं कि मूल क्या होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। ये ना बताएं, वास्तविक और समान। आए बात समझ में, तीनों शर्त आपको समझ में आ गया कि मूलों की प्रकृति हमको कैसे
प्राप्त करना है। डी जीरो के बराबर, डी जीरो से छोटा और डी जीरो से बड़ा। ठीक है, तो ये 2 नंबर के प्रश्न में आता है। कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो के मान के लिए आता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कैसा। तीसरा प्रश्न समझिए, के किस मान के लिए। ऐसा प्रश्न हमेशा बार बार मैट्रिक की परीक्षा में पूछते आया है, तो आप इसको समझिए कि हम कैसे बनाएंगे। प्रश्न आपका क्या है कि के किस मान के लिए कहता है कि 2x² प्लस के x प्लस 3 0 के बराबर है, और मूल बता दिया। मूल क्या कहता है? बराबर, यानी डी 0 के बराबर हो गया। मूल अगर बराबर है, बराबर का मतलब वास्तविक और समान है, तो इसको कैसे निकालेंगे? प्रश्न देखिए, हल कर रहे हैं। 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, n है, तो इसको हम तुलना करेंगे किससे? द्विघात समीकरण से। ax² प्लस bx प्लस c 0 के बराबर हो गया, इससे हमको तुलना करना है। तो a की जगह पर हम क्या मिलेगा? 2, b की जगह पर क्या मिलेगा? k। पहले क्या था? 1 2 3 कुछ आ रहा था, अब यहाँ पर क्या बैठा रहा है? k। और c का मान आपको देख लीजिए 3 आएगा। चेक कीजिए, पहले a का मान बैठेगा, फिर b का मान बैठेगा, फिर c का मान बैठेगा। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या बताया कि बराबर है, तो क्या करेंगे? विवेचक के सूत्र से चल देंगे। ठीक है, क्या चलेंगे? विवेचक का सूत्र से। तो विवेचक का सूत्र क्या कहता है? d बराबर b² माइनस 4ac होता है ना। अब इससे हमको क्या करना है? क्या प्रश्न कह रहा है कि d का मान अगर मूल बराबर हो तो d का मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। मूल बराबर है तो d का मान क्या लिखाएगा? 0 के बराबर। अगर कहेगा कि मूल वास्तविक और समान है, क्या कहेगा? ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान देना, मूल वास्तविक और समान तो d 0 के बराबर हो गया। या मूल बराबर हो तभी d 0 के बराबर होगा, या मूल वास्तविक और समान तो क्या होगा? d 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, d किसके बराबर कर दिए? 0 के बराबर कर दिए कि नहीं कर दिए? अब b का मान यहाँ क्या बैठाएंगे? k क्या चीज में है? प्लस में, तो k कर दिए। उसका क्या कर रहा है? स्क्वायर माइनस 4। a का मान देख रहे 2, 80 का मान देखिए 3। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रख देते हैं। अब क्या हुआ? 0 के 0 रहेगा यहाँ पर। k का वर्ग करोगे तो k², फिर 4 से 2 से गुना करो और फिर 3 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 24। 4 दूनी 8 और 8 में 3 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। किसका मान आ गया? k² माइनस 4, k² माइनस 24 बराबर क्या लिखेंगे? 0। हम इसको स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, या क्या कर देंगे? इसको हम अभी यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे? k² माइनस 24 बराबर क्या लिख देते हैं? 0 के बराबर लिख सकते हैं कि k² माइनस 24 किसके बराबर है? 0। इधर 0 कीजिए चाहे उधर 0, बराबर तो होगा। हमको क्या करना है? k का मान प्राप्त करना है। तो स्क्वायर अब माइनस 24 बराबर 0। अब माइनस 24 उधर जाएगा तो क्या होगा? k² बराबर 24 आ जाएगा इधर, माइनस उधर जाता है तो क्या होता है? प्लस। तो क्या करते हैं? k और स्क्वायर हटाएंगे तो ये की बात याद रखिएगा कि जब स्क्वायर हटाया जाता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है और अंडर रूट में हो जाता है। अंडर रूट कर दिए और प्लस माइनस का चिन्ह दे दिए कि नहीं दिए? तो किसके बराबर हो गया? 24 के बराबर हो जाएगा। रूट में रहेगा ना 24, स्क्वायर हटा दिए तो रूट में चला गया और प्लस माइनस कर दिए। और 24 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो हम इसको तोड़ देते हैं। क्या करके? k प्लस माइनस 4 का और 6 से गुना कर दिए, 4 और 6 से गुना कीजिए 24 होगा। और 4 6 कितना होता है? 24। और 4 का वर्गमूल बताइए कितना हो गया? 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। ध्यान दीजिएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा ना। और इसका वर्गमूल हम निकाले, 6 का वर्गमूल नहीं हुआ तो क्या हुआ? रूट 6 में होगा कि नहीं होगा? हमको ही बताइए। रूट 6 होगा ना, तो क्या करेंगे? प्लस माइनस चिन्ह में दे देंगे। हुआ कि नहीं हुआ?
तो के का मान बताइए क्या मिला, प्लस माइनस 2√6 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, प्लस माइनस 2√6, किसका, के का मान। आए बात समझ में, ठीक है। तो हम अगर के का मान हम निकालना था इससे, तो के का मान हमको क्या मिला, के का मान मिल गया प्लस माइनस 2√6, ये ना मिला। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ के का मान एगो 2√6 प्लस में रहेगा और एगो माइनस में रहेगा, तो के का मान 2 को मिल जाएगा। यहाँ क्या है, के बराबर प्लस माइनस 2√6 है, तो के का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, प्लस माइनस 2√6, तो के का मान एगो प्लस में और एगो माइनस में मिल गया।